पूरा थ्योरी हो जाएगा, ठीक है। अब सुनो, मेरे पास 4 सिलेंडर नहीं है, ये एक ही सिलेंडर, 4 उसके 4 फेज है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ। ये वाला मेरा ए टू बी है, ये बी टू सी, सी टू डी, डी टू है। तो काम कैसे करता है, ये मेरा सिलेंडर है और ये मेरा क्या पिस्टन है। द पिस्टन इज मूवेबल एंड मासलेस, इट इज फ्रिक्शनलेस, वो मूव होता है, ठीक है, ऊपर नीचे। यहाँ पे ना गैस भरा हुआ है। इन द फर्स्ट प्रोसेस ए से बी ऊपर जा रहा था ना, मतलब क्या हो रहा था, प्रेशर बढ़ रहा था। प्रेशर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। अच्छा, प्रेशर बढ़ रहा है तो टेम्परेचर भी क्या होगा, बढ़ेगा। ऐसा कैसा, कौन सा लॉ है, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गे लुजैक्स लॉ। बॉयल्स लॉ बोलता था प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। चार्ल्स लॉ, वॉल्यूम प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। गे लुजैक्स लॉ, प्रेशर प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। जब कभी भी मैं गैस का क्या बढ़ाता हूं, प्रेशर, तो क्या बढ़ेगा भाई, टेम्परेचर बढ़ेगा। whenever the pressure is increased temperature also increase। अभी फिलहाल के लिए ना पिस्टन मूव नहीं हो रहा है, पिस्टन अपनी जगह पे ही है। तो क्या हो रहा है, अंदर का जो गैस है ना उसका प्रेशर बढ़ रहा है। अच्छा, वॉल्यूम बढ़ रहा है क्या, वॉल्यूम कब बढ़ेगा, जब पिस्टन मूव करेगा। पिस्टन पहले पार्ट में मूव कर रहा है क्या, बिल्कुल नहीं मूव कर रहा है, पिस्टन स्टेबल है, अंदर का प्रेशर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। अच्छा, अंदर का प्रेशर, टेम्परेचर भी क्या होगा, बढ़ेगा। अच्छा, अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो मुझे बताओ, कैन आई सी इंटरनल एनर्जी भी बढ़ेगा, बिकॉज इंटरनल एनर्जी डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। याद आ रहा है कुछ, इंटरनल एनर्जी क्या होता था, हम लोग सब पार्टिकल्स है, हर एक पार्टिकल के पास अपना वेलोसिटी रहेगा, हर एक अपने क्या रहेगा, उसके पास काइनेटिक एनर्जी रहेगा। अगर मैं सबका काइनेटिक एनर्जी ऐड कर दूं तो क्या मिलता है, इंटरनल एनर्जी। और वो कब बढ़ता था, पहले टेम्परेचर इंक्रीज। तो पहले केस में भाई पिस्टन मूव होने वाला है क्या, नहीं, अंदर कौन है, अंदर पार्टिकल्स है गैस के, ठीक है। द पिस्टन इज नॉट मूविंग, प्रेशर बढ़ रहा है तो टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा उसकी वजह से, इंटरनल एनर्जी बढ़ेगा। बट कहने से पिस्टन मूव नहीं हो रहा है ना, तो वॉल्यूम कांस्टेंट है, एंड द वॉल्यूम इज कांस्टेंट, वर्क डन क्या रहेगा, जीरो। मतलब अभी फिलहाल के लिए पहले कंडीशन में कुछ वर्क डन नहीं हो रहा है, देयर इज नो वर्क डन। ग्राफ है तो ग्राफ के साथ अपना ग्राफ देखो, ये ग्राफ था बराबर ना, ये वॉल्यूम प्रेशर है, वॉल्यूम क्या है, कांस्टेंट है, प्रेशर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, जैसे ए टू बी। ऐसा कुछ डाउट है, बट पे आ जाओ। अब क्या होगा, अब है ना तुम लोग का प्रेशर घटेगा, मतलब क्या, सुनो अभी, प्रेशर घट रहा है मतलब क्या, वॉल्यूम बढ़ेगा। तो कौन सा लॉ, बॉयल्स लॉ, बराबर ना, प्रेशर एंड वॉल्यूम आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। कुकर की सीटी हो गई तो क्या होता है भाई, वेपर बाहर निकलते, मतलब क्या, स्टीम एक्सपांड होता है, तो वॉल्यूम बढ़ रहा है तो प्रेशर क्या होता है, कम होता है। लक्ष्य कुठे तुझा वाला, अच्छा, तो कहने से ये केस में क्या हो रहा है, देखो ये केस में जो है ना, अभी ये जो पिस्टन है मूव हो रहा है ऊपर, मतलब एक्सपांड हो रहा है, वॉल्यूम क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, प्रेशर क्या हो रहा है, कम हो रहा है। बट इन दिस प्रोसेस टेम्परेचर कांस्टेंट है, अपना टेम्परेचर क्या रहेगा, कांस्टेंट, ना वो हीट लेगा ना वो हीट देगा, तो कांस्टेंट रखेगा। तो कहने से व्हेन द वॉल्यूम इज इंक्रीज इट इज एक्सपांशन एंड इट इज कॉल्ड एज पॉजिटिव वर्क। ये कौन सा वर्क हो रहा है भाई, पॉजिटिव। दोनों पॉइंट क्लियर है, मतलब पहला स्टेबल था ऐसा पिस्टन, फिर ऊपर गया, अब यहाँ पे आके रुक जाएगा, कंडीशन यहाँ पे रुक गया। अब क्या होगा, अंदर का प्रेशर कम होगा। अच्छा, वॉल्यूम चेंज होने वाला है क्या आप इससे, नहीं, प्रेशर कम तो टेम्परेचर भी क्या होगा, कम होगा, तो डेल्टा यू भी क्या होगा, कम होगा। क्यों भाई, यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ा ना, तो इंटरनल क्या होता, बढ़ा था, अभी क्या हो गया, टेम्परेचर घट गया, डेल्टा यू भी घटेगा, बट वर्क डन क्या रहेगा, जीरो। पहला ये कंडीशन, रुक गया, हो गया खत्म, फिर ऊपर गया, सेकंड कंडीशन, फिर रुक गया, ये थर्ड कंडीशन। अब कहाँ पे आएगा, नीचे आएगा, मतलब क्या, वॉल्यूम घटेगा तो प्रेशर क्या होगा, बढ़ेगा। अगर वॉल्यूम घट रहा है तो वर्क डन क्या रहेगा, नेगेटिव। यहाँ पे टेम्परेचर क्या रहेगा, कांस्टेंट। सो व्हेन यू ड्रॉ ग्राफ, ग्राफ तो कैसा बनने वाला है, पहला वॉल्यूम कांस्टेंट, टेम्परेचर कांस्टेंट, वापिस से वॉल्यूम कांस्टेंट, वापिस से टेम्परेचर कांस्टेंट। चेक कर लो चाहिए तो। यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो प्रेशर बढ़ रहा है, वॉल्यूम क्या है, कांस्टेंट, प्रेशर घट रहा है, वॉल्यूम क्या है, कांस्टेंट। दिस इज 1 एंड 3, चेक कर लो, प्रेशर घट बढ़ रहा है, वॉल्यूम कांस्टेंट, प्रेशर घट रहा है, वॉल्यूम क्या है, कांस्टेंट। बट नाउ कैन यू सी, ये मेरी टी एच की लाइन है, ये मेरी टी सी की लाइन है, यहाँ से यहाँ क्या हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, और यहाँ से यहाँ क्या हो रहा है, टेम्परेचर घट रहा है। और यहाँ की नहीं, यहाँ से यहाँ क्या हुआ बताओ, टेम्परेचर बढ़ा,
यहाँ पे क्या हो गया, घटा, क्या बढ़ा टेम्परेचर। तो ये कौन सा प्रोसेस है फिर, इनमें से ये वाला कौन सा लाइन है, टी एच का लाइन है, और ये कौन सा है, टी सी का। मतलब क्या, थ्रू आउट द प्रोसेस टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट है। चेक कर लो, इधर गया टेम्परेचर कांस्टेंट, टेम्परेचर कांस्टेंट। पर यहाँ देखो प्रेशर कम हो रहा है, वॉल्यूम क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। प्रेशर कम हो रहा है, वॉल्यूम क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। और इसमें इसमें प्रेशर बढ़ रहा है, वॉल्यूम क्या हो रहा है, कम हो रहा है। ये समझा। एंड दिस इज हाउ योर हीट इंजन वर्क्स ऑन द बेसिस ऑफ पीवी डायग्राम। सुनो, विल रिपीट द पार्ट। चलो एक काम करते हैं, हम लोग ग्राफ खोलते सीधा। चलो ऊपर है, फाइव पे कौन है, ये समझ में आया। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, वर्किंग ऑफ हीट इंजन ऑन द बेसिस ऑफ पीवी डायग्राम। वाई पे कौन है मेरा, एक्स पे कौन है मेरा, ओके ठीक है। फर्स्ट प्रोसेस ए टू बी। ए टू बी क्या होने वाला है बताओ, ए टू बी। ए टू बी में चेक करो, चेक करो, सुनो आराम से आराम से। वॉल्यूम तो कांस्टेंट है, बट प्रेशर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। सो प्रेशर इज इंक्रीजिंग, वॉल्यूम इज कांस्टेंट। अच्छा वन मोर थिंग, टेम्परेचर इज आल्सो इंक्रीजिंग। देखो ये टी एच की लाइन है, ये कौन सी है, टी सी की। टेम्परेचर टी सी पे कहाँ जा रहा है, टी एच पे जा रहा है ना, तो टेम्परेचर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो पहले प्रोसेस में प्रेशर भी बढ़ा, टेम्परेचर भी बढ़ा, बट वॉल्यूम क्या है, कांस्टेंट। एंड सिंस द वॉल्यूम इज कांस्टेंट, वर्क डन क्या रहेगा, जीरो। तो यहाँ पे क्या होगा, वर्क डन जीरो है। सिर्फ सिर्फ जो गैस है ना, हीट को एब्जॉर्ब करने वाला, इट इज ओनली हीट एब्जॉर्प्शन प्रोसेस। अब बी टू सी में आ जाओ। बी टू सी में बताओ क्या हो रहा है, तो क्या होता है, सुनो चेक करो, ग्राफ देखो ऐसा जा रहा है। मतलब प्रेशर कम हो रहा है, वॉल्यूम क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। दैट इज इट इज ट्रैवलिंग डाउनवर्ड्स एंड ऑन द राइट हैंड साइड। नीचे मतलब प्रेशर कम हुआ, राइट मतलब क्या, वॉल्यूम बढ़ा। तो प्रेशर डिक्रीजेस, वॉल्यूम इंक्रीजेस। तो बताओ जो लाइन है, इस कौन सी लाइन, टीएच की लाइन है। टेम्परेचर चेंज हो रहा है क्या, नहीं, टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट है। तो टेम्परेचर कांस्टेंट, डेल्टा यू भी क्या रहेगा, कांस्टेंट। अच्छा और एक बात, प्रेशर घट रहा है ना, और वॉल्यूम क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो इज इट पॉजिटिव और नेगेटिव वर्क, इट इज पॉजिटिव वर्क, एंड इट इज कॉल्ड एज वर्क डन बाय द गैस। तो याद करो, व्हाट इज पॉजिटिव वर्क, इट इज कॉल्ड एज एक्सपांशन, एंड इट इज वर्क डन बाय द गैस। गैस काम कर रहा है यहाँ पे, गैस पिस्टन को धक्का मार रहा है आगे, तो इट इज वर्क डन बाय द गैस। है तो कुछ डाउट है, अगर वन और टू समझा, थ्री और फोर बहुत ईजी है। वन का उल्टा थ्री है पूरा। क्या वन के उल्टे में क्या हो रहा है, देखो यहाँ प्रेशर बढ़ रहा था, यहाँ प्रेशर घटेगा, दोनों में वॉल्यूम क्या रहेगा, कांस्टेंट। यहाँ टेम्परेचर बढ़ रहा है, यहाँ पे टेम्परेचर क्या हो रहा है, घट रहा है। यहाँ पे क्या होगा बताओ, क्या कांस्टेंट रहेगा, वर्क डन जीरो रहेगा। वॉल्यूम कांस्टेंट, वर्क डन क्या रहेगा, जीरो। एंड टेम्परेचर इंक्रीज, हेंस द इंटरनल एनर्जी ऑल्सो डिक्रीज। मतलब क्या, सिस्टम हीट को बाहर फेंक रहा है। आई कैन सिंपली से इट इज हीट रिजेक्शन। यहाँ पे सिस्टम ने हीट लिया है ना, यहाँ पे सिस्टम हीट दे देगा, हीट रिजेक्शन। एंड द लास्ट वन क्या, टू का उल्टा। चेक कर लो, ऐसा जा रहा है ना, मतलब जो ग्राफ है वो लेफ्ट में जा रहा है, तुम लोग के लेफ्ट में। मतलब क्या, वॉल्यूम घट रहा है और प्रेशर बढ़ रहा है। मतलब क्या, वॉल्यूम घटा मतलब क्या, नेगेटिव वर्क, तो इट इज कॉल्ड एज वर्क डन ऑन द गैस। अच्छा यहाँ पे क्या कांस्टेंट है बताओ, यहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट, इट इज डेल्टा यू भी क्या रहेगा, कांस्टेंट। समझा। एंड दिस इज द वर्किंग ऑफ योर पीवी डायग्राम, हीट इंजन का प्रॉपर वर्किंग पीवी डायग्राम के बेस पे। कुछ भी डाउट है तो पूछ ले यहाँ तक, तो समझा, डाउट है तो पूछ ले, तो समझा, बता क्या समझा, चालू कर, आराम से बता, बताएगा रुक जाओ, हाँ बता। कितने प्रोसेस अपने पास, वी हैव कंप्लीटेड हीट इंजन, ठीक है। द नेक्स्ट पार्ट इज योर रेफ्रिजरेटर एंड एयर कंडीशनर। टॉपिक का नाम क्या है अभी, दोनों का वर्किंग ऑलमोस्ट सेम है। योर रेफ्रिजरेटर घर का फ्रिज, अपना एयर कंडीशनर का वर्किंग ऑलमोस्ट सेम है। फर्क क्या है सुनो, इन रेफ्रिजरेटर द वॉल्यूम इज स्मॉल, फ्रिज छोटा होता है, एंड एसी इज यूज्ड फॉर लार्जर वॉल्यूम, बड़े जैसे क्लास में लगता है, अपने घर के बड़े एरिया में लगेगा बराबर। तो द डिफरेंस इज, मेजर डिफरेंस क्या है, सिंपल कि भाई इसमें क्या होता है, रेफ्रिजरेटर में वॉल्यूम छोटा है,
एसी में क्या है, वॉल्यूम ज्यादा है, बाकी पूरा वर्किंग क्या होता है, सेम होता है। अच्छा, तुमने एसी को ऑब्जर्व किया रहेगा यहाँ पे फिलहाल क्लास में अपने, एक के अंदर वाला यूनिट है उसको बोलते हैं इंडोर यूनिट, और एक बाहर लगा हुआ है तो बोलते हैं आउटडोर यूनिट, बराबर ना। तो वी हैव मेजरली टू यूनिट, कौन सा, एक इंडोर और एक कौन सा होता है, आउटडोर। तो खोलोगे ना ये पार्ट से, यहाँ से अंदर कॉइल रहेंगे, कॉइल दिख रहा है, कॉइल, ठीक है। तो इसके अंदर क्या है भाई, कॉइल लगा हुआ है। कॉम्प्रेसर खोल लो, कॉम्प्रेसर बाहर का, वहां पे भी कॉइल लगा हुआ है। पहले सुनो, पहले ये सुन लो, हाउ इज द कंस्ट्रक्शन, हाउ इट इज मेड। वी हैव हाउ मेनी यूनिट्स, टू, कौन सा, एक तुम लोग का इंडोर है, एक तुम लोग का आउटडोर है, ठीक है। उसको हम लोग कंप्रेसर भी बोलते हैं। तो खोलने के अंदर क्या रहेगा, यहाँ पे भी क्या है, कॉइल्स है, बाहर भी क्या लगे हुए, कॉइल्स लगे, ठीक है। अच्छा, पहले इस पे आ जाओ कि काम कैसे करता है। रेफ्रिजरेटर इज रिवर्स ऑफ अ हीट इंजन। मतलब क्या सर, इंजन में क्या होता था, इंजन में ऊपर से हीट लेने का और काम करके देने का, बचा कुचा फेंक देने का। क्या बोला मैंने, ऊपर से, जरा बंद करो ना, रुक जाओ, बाद में लिख, ध्यान देना यहाँ पे। ऊपर से हीट लिया, वर्क किया, बचा हुआ फेंक दिया, का उल्टा है पूरा। क्या, अब नीचे से हीट लेने का और ऊपर फेंकना है अपने को। मुझे बताओ अभी हमने क्या पढ़ा है, हीट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। यहाँ मुझे उल्टा करना है, क्या करने का है मुझे, लो से हाई फेंकना पड़ेगा, जो पॉसिबल नहीं है। कब पॉसिबल है, जब मैं कुछ काम करूंगा। मतलब मैंने एक रेफ्रिजरेटर यूनिट लिया, पे वर्क किया, क्या किया उस पर वर्क, तो क्या होगा, यहाँ से हीट को लेगा वो और ऊपर फेंक देगा, पूरा उल्टा काम करता है। अगर मैं एरो बना, देखो ये वाला पार्ट, ये कौन सा है भाई, ऊपर कौन है, हॉट रिजर्वायर, ये नीचे कौन है, कहाँ से कहाँ हीट आ रहा है अभी, कोल्ड से हॉट, कहाँ से कहाँ पॉसिबल होता है, हॉट से कोल्ड करना पॉसिबल है। हीट कैन फ्लो फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू, कभी सुना है क्या हीट उल्टा फ्लो हुआ है, नहीं, हीट कैसा फ्लो, हमेशा हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर। बट अगर मेरे को अभी हीट को फ्लो करवाना है, कहाँ से, लो से हाई, आई हैव टू डू सम वर्क। तो सिंपल एग्जांपल दूं मैं, पानी, वाटर फ्लोज फ्रॉम हाई लेवल टू लो लेवल। बट अज्यूम कि मेरा टैंक नीचे बैठा हुआ है, मेरा टैंक नीचे, पर पानी फेंका करते हैं हम लोग, क्या यूज करते हैं हम लोग, मोटर यूज करते हैं। वहाँ पे जो मोटर काम कर रहा है ना, यहीं पे वो काम कंप्रेसर कर रहा है। कंप्रेसर क्या करता है, हीट को लो से उठाता है, हाई में फेंकता है। व्हाट डज अ मोटर डू, पंप क्या करता है, पानी को लो लेवल से उठाता है और हाई लेवल में फेंकता है, बराबर ना। जो काम मोटर कहाँ पे करता है, पानी के केस में, वो सेम काम कंप्रेसर का किस केस में, रेफ्रिजरेटर के केस में। हीट कहाँ से खींचेंगे हम लोग, कोल्ड से, कहाँ फेंकेंगे, हॉट में, क्या करके, काम करके। देखो दिख रहा है यहाँ पे, क्यूसी को हीट लिया और कहाँ फेंका उसको, क्यूएच में, और क्या करना, मुझे काम करना पड़ा। इंजन में मुझे काम मिलता था, या मुझे काम करना पड़ा। ये क्या है, वर्क डन ऑन द गैस, वो क्या था, वर्क डन बाय द गैस। ये समझ में आ रहा है, पूरा उल्टा। वहां पे क्या था भाई, क्यूएच लेने का, डब्ल्यू करने का, क्यूसी को फेंक देने का। यहाँ पे क्यूसी ऊपर लेने के लिए पहले डब्ल्यू करना पड़ेगा, काम करो तो उससे क्या होगा, क्यूसी लेगा और ऊपर क्यूएच में फेंक देगा। समझ में आ रहा है, पूरा इंजन का उल्टा है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज रिवर्स हीट इंजन। क्या उसको बोलते हैं हम लोग, याद रहेगा, आगे जाऊं, पक्का, ओके। डायग्राम अपने बुक में दिया हुआ है रेफ्रिजरेटर का। अब सुनिए काम कैसे करता है, ध्यान में बोर्ड पे। ये फ्रिज का अंदर का पार्ट है, ये फ्रिज है मेरा, फ्रिज के अंदर का, अपने केस में क्लास के अंदर का पार्ट, ये वाला, ये क्लास के बाहर लगा हुआ, वहाँ पे बाहर। मतलब अंदर कौन सा होता है, अंदर होता है इवेपोरेटर कॉइल, कौन सा कॉइल, यहाँ पे कौन सा लगा हुआ है, इवेपोरेटर कॉइल लगा हुआ है। बाहर कौन सा लगा हुआ है, कंडेंसर कॉइल, क्या लगा हुआ है, सो द फर्स्ट वन इज इवेपोरेटर, सेकेंड वन इज कंडेंसर। इवेपोरेटर फ्रिज के अंदर, कंडेंसर फ्रिज के बाहर। अगर फ्रिज को ऑब्जर्व किया रहेगा, फ्रिज के बराबर पीछे देखो ब्लैक कलर के कॉइल होते हैं, वो कौन सा कॉइल है, वो कंडेंसर कॉइल ही है। घर पे जाओ, फ्रिज को खोलो, फ्रीजर खोलो, फ्रीजर के ऊपर हाथ लगाओ, बर्फ नहीं रहेगा तो वो देखो कॉइल थोड़ा फील होगा ऊपर भी, वो कौन सा कॉइल है, इवेपोरेटर कॉइल। फ्रिज के फ्रीजर के अंदर इवेपोरेटर कॉइल है, और बाहर कौन सा है, कंडेंसर। पीछे वाला कंडेंसर है, आगे वाला क्या है, इवेपोरेटर।
देन वी हैव मोर टू यूनिट्स, एक होता है एक्सपांशन वाल्व, एक होता है कॉम्प्रेसर। ऑर्गन होता है उसको बोलते हैं नोजल, क्या उसको बोलते हैं हम लोग? कौन सा, क्या बोलते हैं, एक्सपांशन वाल्व या फिर कॉम्प्रेसर। तो फ्रिज में कहाँ होता है? नहीं, नीचे, एकदम नीचे। देखो फ्रिज का, फ्रिज उठाए कभी? फ्रिज ना ऊपर से हल्का है, नीचे हैवी है। अच्छा सुनो और एक बात, फ्रिज खरीदने जाओगे ना तो फ्रिज का गारंटी इसका ही होता है 10 साल, 10 साल का वारंटी कंप्रेसर का, तो इसका ही वारंटी होता है। ये अगर आइटम गया तो गया फ्रिज खराब, बाकी सब सस्ता है। ये मिल जाएगा, ये मिल जाएगा, ये मिल जाएगा। वैसे समझो 10,000 का फ्रिज है तो 8 तो कंप्रेसर के ही रहेंगे, 8 से 7 हज़ार, इतना महंगा है। बता रहा हूँ रेशियो में। कंप्रेसर इज द मेन यूनिट ऑफ अ फ्रिज, काम वही कर रहा है ना। अरे हाँ कि नहीं? चार कौन सा तो होगा, पहला कौन सा है? दो कॉइल, कौन से? ओके, इवेपोरेटर कॉइल, कंडेंसर कॉइल। इवेपोरेटर कहाँ पे है? इवेपोरेटर रेफ्रिजरेटर के अंदर है, कंडेंसर कहाँ पे है? बाहर है। इन केस ऑफ ग्लास यहाँ पे कौन सा कॉइल रहेगा? बाहर कौन सा लगा? कंडेंसर। ओके, देन वी हैव एक्सपांशन वाल्व एंड देन वी हैव अ कंप्रेसर। काम सुनो कैसा करता है। अब वैसे एक कॉइल है ना अंदर, मतलब अंदर कुछ ना कुछ फ्लो होगा। कॉइल के अंदर ना फ्लो हो रहा है रेफ्रिजरेंट। क्या फ्लो हो रहा है? तो रेफ्रिजरेंट मतलब क्या? जो फ्लूइड है सिंपल, जो एक्चुअली हीट एक्सचेंज करने वाला। इन केस ऑफ गाड़ी के इंजन में क्या था? वो फ्यूल था ना, पेट्रोल या फिर डीजल। यहाँ पे वो कौन है? रेफ्रिजरेंट। कौन है यहाँ पे? तो सुना रहेगा, अगर एसी सर्विसिंग कभी देखा रहेगा ना, वो लोग गैस भरवाते हैं उसके अंदर, ये वही गैस है, तो लोग बोलते रेफ्रिजरेंट। क्या उसको बोलते हैं हम लोग? अब सुनो रेफ्रिजरेंट प्रॉपर्टी सुनो क्या है। रेफ्रिजरेंट कैन एग्जिस्ट इन 2 स्टेट्स। कौन सा स्टेट सर? लिक्विड स्टेट एंड गैसियस स्टेट। इसका नाम ये फ्लूइड, मतलब क्या? इट कैन बी लिक्विड और गैस। इट कैन हैव हाउ मेनी स्टेट्स? 2 स्टेट्स, लिक्विड एंड गैसियस स्टेट। याद रहेगा। आगे जाऊं, कितने भाई कंपाउंड, कंपाउंड का नाम क्या? कौन सा? पहला कौन सा है जो कहाँ पे है? और कौन सा है वो कहाँ पे है? फिर कौन सा है? एक्सपांशन वाल्व एंड देन वी हैव कंप्रेसर। सबसे मेन कौन सा है? जो काम करके देने वाला है मेरे को, ठीक है। हाउ डज रेफ्रिजरेटर वर्क? इट इज सिंपली रिवर्स हीट इंजन। कैसा है वो? मतलब सर इंजन में क्या आता भाई? हॉट से हीट लेने का, काम करने का, कोल्ड में फेंक देने का, जो पॉसिबल होता है। क्या पॉसिबल नहीं है? कोल्ड से हीट लेकर हॉट लेना पॉसिबल है क्या? नहीं। कब पॉसिबल होगा? जब काम करूंगा। मतलब मैं कुछ काम करूँ तो क्या होगा? आई कैन इजीली लिफ्ट हीट फ्रॉम हॉट कोल्ड रिजर्वायर एंड द व्हाट यू कैन से एक्सपोज इट इन द हॉट रिजर्वायर। कहानी खत्म, ठीक है। पर मुझे काम करना पड़ेगा। काम कौन करेगा? कंप्रेसर करेगा। अब अंदर क्या फ्लो हो रहा है कॉइल्स में? रेफ्रिजरेटर। क्या फ्लो हो रहा है भाई? रेफ्रिजरेटर। स्टार्ट देखो यहाँ से हो रहा है, मार्क कर रहा हूँ तुम लोग के लिए। स्टार्ट यहाँ से हो रहा है 1 से, मतलब जो रेफ्रिजरेटर ना, रेफ्रिजरेंट, वो पहले पास हो रहा है एक्सपांशन वाल्व से। कहाँ से पास हो रहा है वो? यहाँ पे जो रेफ्रिजरेंट प्रेजेंट है ये वाला पार्ट में, वो प्रेजेंट है लिक्विड फॉर्म में। कौन से फॉर्म में? याद रखो, लिक्विड फॉर्म में है एंड कोल्ड है। कैसा है भाई? ठंडा, गर्म नहीं है। कैसा है भाई? ठंडा। पॉइंट मार्क करो यहाँ पे, ये पॉइंट मार्क करो, ये पॉइंट दिख रहा है? मतलब अगर ये पॉइंट पे जाऊंगा मैं, खोल दूंगा इसको यहाँ से, तो क्या मिलेगा? रेफ्रिजरेंट मिलेगा। कौन से फॉर्म में? लिक्विड फॉर्म में, और ठंडा रहेगा। कैसा रहेगा वो? लिक्विड फॉर्म में और ठंडा। कहाँ पे? इसके बाद, इसके पहले नहीं। इसके पहले थोड़ा गर्म रहेगा। क्या रहेगा? ठंडा रहेगा। नाम में छुपा है, सुनो। एक्सपांशन वाल्व मतलब क्या करेगा ये? एक्सपांड करेगा। अच्छा, घर का सिलेंडर होता है अपना, तो एलपीजी बोलते हैं हम लोग, तो फुल फॉर्म क्या है? लिक्विड पेट्रोलियम गैस। अंदर क्या है भाई? वो गैस ही है इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड। जब खोलते तो क्या होता है? वो एक्सपांड होता है ना, दैट लिक्विड कन्वर्ट्स इनटू गैस। कहाँ पे हो रहा है? क्या हो रहा है यहाँ पे भाई? अंदर कौन से, यहाँ पे कौन से फॉर्म में? लिक्विड है ना। किससे पास किया उसको? एक्सपांशन वाल्व से। तो क्या बन जाएगा? वो एक्सपांड होगा। व्हेनेवर लिक्विड एक्सपांड, क्या बन जाएगा? वो गैस बन जाएगा। मतलब एक्सपांशन वाल्व में क्या हो रहा है? सिंपल, इट इज कन्वर्जन फ्रॉम लिक्विड टू गैस। ये समझ में आ रहा है? कहाँ से? लिक्विड से, सॉरी, लिक्विड से क्या हो रहा है? गैस हो रहा है। बट सुनो, जब ये एक्सपांड हो रहा है ना ये हीट को ले रहा है, ना ये हीट को दे रहा है। यहाँ से लेकर यहाँ तक, ना वो हीट को ले रहा है, ना वो हीट को दे रहा है। हेंस इट इज कॉल्ड एज एडियाबैटिक एक्सपांशन। क्या उसको बोलते हैं हम लोग? सर क्यों एडियाबैटिक? क्यों?
याद करो 4 प्रोसेस थे भाई, कौन से आइसोथर्मल, लो सुन लो, आइसोथर्मल, आइसोबारिक, आइसोकोरिक, एडियाबैटिक। आइसोथर्मल टेम्परेचर कांस्टेंट, आइसोबारिक प्रेशर कांस्टेंट, आइसोकोरिक वॉल्यूम कांस्टेंट, एडियाबैटिक मतलब क्या, ऐसा प्रोसेस जिसमें ना सिस्टम हीट लेगा ना सिस्टम हीट देगा। सिर्फ क्या हो रहा है यहाँ पे, सिर्फ यहाँ पे क्या हो रहा है, ओनली एक्सपांशन। क्या हो रहा है भाई, तो मुझे बताओ, यहां से यहां गया है ना, कौन से फॉर्म में था, लिक्विड, यहाँ पे क्या बन जाएगा, एक्सपांड हुआ ना, बट भाई क्या रहेगा, वो कोल्ड ही रहेगा। वेरी गुड, क्यों कोल्ड, क्यों भाई, टेम्परेचर चेंज हुआ है क्या, नहीं, इट इज देयर इज नो हीट एक्सचेंज। पहला प्रोसेस क्लियर है, पहला प्रोसेस खत्म हो गया। क्या भाई, द रेफ्रिजरेंट passes through the expansion valve and changes its state from liquid to gas, but there is no heat exchange, hence it is called as adiabatic expansion। ऐसा कुछ डाउट है भाई, यहाँ पे पहुंच गए हम लोग सर, यहाँ पे पहुंच। अब मुझे बताओ यहाँ पे कौन सा फॉर्म में पहुंचा है, गैस फॉर्म में पहुंचा है, सही कहते हैं कि नहीं, परत सांगू। ओके ठीक है, क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, रेफ्रिजरेशन का वर्किंग। अब सुनो, अच्छी बात क्या है इसमें, अपने ग्राफ नहीं पढ़ना है, ग्राफ नहीं है टॉपिक में, ठीक है, सिर्फ वर्किंग पढ़ना है अपने को। अच्छा, हाउ मेनी कंपोनेंट्स, कैन समवन टेल मी हाउ मेनी कंपोनेंट्स, याद है कौन से, सुनो ऐसा बोलो, इवेपोरेटर फ्रिज के अंदर, कंडेंसर फ्रिज के बाहर, देन वी हैव एंड देन वी हैव कंप्रेसर। चारों में इंपॉर्टेंट कौन है, कंप्रेसर। क्यों सर, वही काम करने वाला है, ठीक है। वी स्टार्ट द प्रोसेस फ्रॉम द एक्सपांशन वाल्व। पहले क्या होगा, मतलब फ्रिज के बाहर स्टार्ट हो रहा है बाहर से, ठीक है, बाहर कौन से फॉर्म में प्रेजेंट है, लिक्विड फॉर्म में, और कैसा है, ठंडा है, ठंडा है, वो ठंडा ही रहेगा, फिर क्या होगा, एक्सपांड हो जाएगा, मतलब क्या, हीट एक्सचेंज हुआ क्या, इट इज कॉल्ड एज एडियाबैटिक एक्सपांशन एंड देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ हीट। फिर क्या हुआ, गैस से क्या बन गया, सॉरी लिक्विड से क्या बन गया, गैस बन गया। यहाँ पहुंच गए हम लोग, गैस और कोल्ड। अभी जो गैस है ना, रेफ्रिजरेंट इन द गैसियस फॉर्म विल फ्लो इनसाइड द इवेपोरेटर कॉइल, यहाँ पे फ्लो होगा, जाएगा यहाँ से। अब सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ, थोड़ा बायोलॉजी में आते। फ्रिज के अंदर क्या रखा है, खाना रखा है, खाना खराब कब नहीं होता है, सोच के बताओ, फालतू आंसर मत देना, पहले बताओ। पर मतलब क्या, सिंपल तुमने सुना रहेगा, बायोलॉजी से पढ़ा रहेगा भाई, मैं तो नहीं पढ़ा, कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को पनपने क्या चाहिए, उसके लिए हीट चाहिए। अगर मैं वहां से हीट ही निकाल दूं, तो देयर आर नो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो वो खराब नहीं होगा। तो मेरा मेन एम क्या है, कि जो भी खाना अंदर रखा है ना, कि फ्रिज के अंदर क्या करना है, वहां से हीट निकाल लेने का, बराबर। मतलब यहाँ पे कौन प्रेजेंट है, खाना प्रेजेंट है, क्या है भाई, हीट है। सुनो क्या बोल रहा हूँ मैं, अंदर फूड है विच इज एट हाई टेम्परेचर, और यहाँ पे कौन फ्लो हो रहा है, गैस, जो कैसा है, कोल्ड पे, टेम्परेचर डिफरेंस है, तो क्या होगा, हीट फ्लो होगा, कहाँ से कहाँ तक, हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर। मतलब ये जो पूरा रेफ्रिजरेंट है ना, ये ठंडा है, और खाना कैसा है, गर्म, मतलब बहुत गर्म नहीं है, नॉर्मल गर्म, मतलब इससे गर्म है। रेफ्रिजरेंट बहुत ठंडा रहेगा, वो माइनस में रहेगा, खाना 10 डिग्री के आसपास रहेगा, तो खाना गर्म है, एज कंपेरेटिवली खाना गर्म है और रेफ्रिजरेंट ठंडा है। कहाँ से कहाँ हीट फ्लो होगा, हीट फ्लोज फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर, मतलब जो गैस है ना, गैस अंदर का, वो पूरे हीट को एब्जॉर्ब कर लेगा। तो व्हेन द गैस इज फ्लोइंग फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, यहां तक पहुंचने तक वो पूरा गैस हीट को एब्जॉर्ब कर लेगा। मुझे बताओ, यहां से यहां पहुंचा ना, यहाँ पे क्या था, कोल्ड था, यहाँ पे क्या हो जाएगा, हॉट, बट वो कौन से फॉर्म में रहेगा, गैस के फॉर्म में, स्टेट चेंज नहीं किया, तो क्या किया उसने, हीट एब्जॉर्ब कर लिया बस, hence it is called as heat absorption process। यहाँ पे हीट एब्जॉर्ब हुआ था क्या, तो यहाँ पे क्या हुआ, बट स्टेट चेंज नहीं हुआ, यहाँ पे स्टेट चेंज हुआ था, बट हीट एब्जॉर्ब हुआ था क्या, नहीं। ये कहता है, क्या बोलता है, पुढे बोतलो आप, यहाँ तक पहुंच गए, यहाँ तक तो मार्क कर लूँ, सुनो सुनो क्या बोल रहा हूँ, ये फर्स्ट प्रोसेस है पूरा, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये सेकेंड प्रोसेस, ठीक है। अब थर्ड पे आता है, अब है मेन काम, इसका भाई कंप्रेसर। मुझे बताओ, कंप्रेसर में घुसने से पहले कौन से फॉर्म में है, गैस, और हॉट है, तो बताओ, कंप्रेसर के नाम में छुपा है, क्या करेगा, मतलब ये गैस को यहाँ पे लिक्विड बना के दे देगा, बट
ये हॉट को हॉट ही रखेगा। उसका काम क्या है, सिर्फ जो गैस है ना उसको क्या कर दो, लिक्विड बना दो, जस्ट कंप्रेस इट। अगेन इट इज एडियाबैटिक कंप्रेशन। कैसा है वो? सो क्यों एडियाबैटिक? हीट एक्सचेंज नहीं हुआ, मतलब देखो ऊपर और नीचे वाले कैसे है, एडियाबैटिक है, सिर्फ स्टेट चेंज हो बराबर। कहां से क्या हुआ है, यहां से क्या बना है, गैस से क्या बन गया, लिक्विड। इन एक्सपांशन लिक्विड से गैस, कंप्रेसर में गैस से लिक्विड, देयर इज नो हीट एक्सचेंज में, यहाँ पे पहुंच गया सर। थर्ड प्रोसेस भी हो गया अपना। तो लास्ट प्रोसेस क्या सर? अब भाई सुनो सुनो, अंदर से हीट एब्जॉर्ब कर लिया, रेफ्रिजरेटर फेंकना पड़ेगा ना उसको। मुझे बताओ, यहाँ पे लिक्विड हॉट है और एटमोसफेयर क्या है, थोड़ा सा कोल्ड है कंपेरेटिवली। मैं बोलता हूँ लिक्विड 50 डिग्री पे और एटमोसफेयर 25 पे, तो कंपेरेटिवली क्या है, गर्म हो गया ना, और एटमोसफेयर ठंडा हो गया। मुझे बताओ जब यहाँ से फ्लो होगा, कहने से ये हीट एक्सचेंज करेगा, किसको हीट दे देगा वो, एटमोसफेयर को। तो क्यों, ये खुद हॉट बॉडी है और एटमोसफेयर क्या है, कोल्ड बॉडी। तो कहने से यहाँ से लेकर यहाँ तक बताओ क्या हो जाएगा वो कोल्ड। वो लिख के रखा है मैंने पहले से, कोल्ड हो जाएगा, बट कौन से फॉर्म में रहेगा, लिक्विड फॉर्म में। एंड द प्रोसेस कंटिन्यू। तो तुम लोग ऑब्जर्व क्या रहेगा, तो मेन काम क्या हो रहा है, अज्यूम करो तुम लोग ना इवेपोरेटर कॉइल, कंडेंसर कॉइल। हाँ बोल भाई, कौन सा? नहीं, लो रहेगा ना, गैस फॉर्म में ना। मुझे बता, सिलेंडर के अंदर या फिर सिलेंडर के बाहर कहाँ पे प्रेशर हाई होता है, क्यों? तो दबा के रखा है, समझा? तो यहाँ पे हाई हो जाएगा, ठीक है ना, लिखा है मैंने हाई प्रेशर। क्यों? गैस को क्या लिक्विड बना दिया, दबा दिया उसको पूरा, तो क्या हो गया, प्रेशर बढ़ गया, सो इट इज हाई प्रेशर। यहाँ पे कुछ, यहाँ पे बस आराम से दूर है पार्टिकल, तो क्या रहेगा, लो प्रेशर। तो सिंपल बोलूँ मैं, अज्यूम करो मैं हूँ रेफ्रिजरेंट, ठीक है, तुम लोग कौन सा कॉइल हो, तो तुम लोग फूड हो और ये लोग एटमोसफियर। क्या कर रहा हूँ सिंपल मैं यहाँ से फ्लो हो रहा हूँ, यहाँ से हीट को ले रहा हूँ, ये हीट है, हीट को लिया, एटमोसफियर में गया, एटमोसफियर में फेंक दिया, ठंडा वापस अंदर आ गया। एंड दिस इज द वर्किंग ऑफ रेफ्रिजरेटर, बेसिक वर्किंग बता रहा हूँ। क्या करता है वो, कोल्ड रीजन से हीट लेता है और कहाँ फेंकता है, हॉट रीजन। कहाँ से हीट लेता है वो, कोल्ड रीजन से, कहाँ फेंकता है, ये समझ में आ रहा है? कोल्ड रीजन मतलब क्या, फूड को मत देखो, अंदर का रीजन की बात कर रहा हूँ मैं, स्पेस की बात कर रहा हूँ। फ्रिज के अंदर ठंडा होता है ना, और बाहर क्या होता है, कभी आके हाथ लगाओ पीछे फ्रिज के, हाथ में लगाना होता है, फील करके देखना, थोड़ा गर्म रहेगा वो। अच्छा, और सुना रहेगा तुम लोगों ने, फ्रिज के मतलब फ्रिज रखा है हम लोगों ने, और जो दर होता है वॉल, तो उसका गैप होना चाहिए एयर के लिए, यहाँ से एयर फ्लो होता है, एयर ठंडा करता है उसको। यहाँ पे कौन सा कॉइल है, कंडेंसर कॉइल है ना, यहाँ से ऊपर से हवा फ्लो होगा और ठंडा करेगा। अपने एसी में क्या होता है, तो बाहर फैन लगा रहेगा, वो नेचुरल ठंडा नहीं होता, उसको फोर्स करना पड़ता है ठंडे। फास्ट है ना वो प्रोसेस। अबे फैन लगा, फैन क्यों लगा हुआ है, तो फोर्स करेगा। आगे देखा ना एवेंजर बाइक, देखा रहेगा एवेंजर बाइक, या फिर जो होते हैं बड़े पीसी, गेमिंग पीसी, और पंखे लगाने पड़ते हैं, क्यों? इट कैन नॉट कूल यूजिंग नेचुरल प्रोसेस, वहाँ पे मुझे फोर्स करना पड़ता है। तो एसी में भी फोर्स है, एवेंजर में भी फोर्स कन्वेक्शन है, वो ठंडा करने के लिए फोर्स करना पड़ता है उसको। एवेंजर गाड़ी है ना बाइक, वहाँ देखो पहली बाइक में फैन लगा हुआ है, जल्दी गर्म होता है। ये समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं? प्रोसेस क्लियर है? चलो स्टार्ट करते हैं। देयर आर 4 प्रोसेस, सुनो, आई विल रिपीट द पार्ट, वहाँ पे किसी को भी पूछूंगा। पहला प्रोसेस, अच्छा पहले 4 कंपोनेंट पे आता है, सुनो मैं क्या बोलूँ। पहला मैं बोलूँ, रुक जाओ, एक्सपांशन वाल्व, इवेपोरेटर कॉइल, कंप्रेसर, कंडेंसर, बराबर। प्रोसेस स्टार्ट फ्रॉम एक्सपांशन वाल्व। रेफ्रिजरेंट फॉर्म कौन सा फॉर्म, लिक्विड फॉर्म में, वो बनने वाला है गैसियस फॉर्म, सिर्फ एक्सपांड होने वाला है, और कोल्ड का कोल्ड ही रहेगा, बराबर। फिर वो फ्लो करेगा, अच्छा उसको क्या बोलते हैं, एडियाबैटिक एक्सपांशन। देन द रेफ्रिजरेंट विल फ्लो इनसाइड द फ्रिज, फ्रिज के अंदर खाना रखा है, खाना गर्म है, रेफ्रिजरेंट ठंडा है, तो क्या होगा, हीट एक्सचेंज होगा, और रेफ्रिजरेंट पूरा पास होने का क्या, गर्म हो जाएगा, पर वो गैस का गैस ही रहेगा, सिर्फ कोल्ड का हॉट बन जाएगा। अब आता है मेन पार्ट, क्या भाई, कंप्रेसर। किसका पार्ट, क्या करता है कंप्रेसर, कंप्रेसर को कंप्रेस करना है बस, गैस को लिक्विड बनाने का है, हीट एक्सचेंज करने का क्या उसको, नहीं। सो इट इज एडियाबैटिक कंप्रेशन। एंड देन अब जो बाहर पहुंचा है ना, वो क्या है भाई, लिक्विड फॉर्म में पर गर्म है, और एटमोसफेयर कैसा है, ठंडा है, तो क्या होगा, हीट एक्सचेंज किसके बीच में होगा, किसके बीच में, और वो रेफ्रिजरेंट हीट को लॉस करेगा, एटमोसफेयर हीट को गेन करेगा।
वर्किंग क्या समझा क्या? वर्किंग में क्या होने वाला है? अंदर से हीट लेने का है, बाहर हीट फेंक देने का, कहानी खत्म। कुछ भी डाउट है? समझा है? सुनो और पार्ट, ये बताओ एक अच्छा रेफ्रिजरेटर कौन सा रहेगा फिर? हमने ये सुना है ना, वी हैव स्टडीड व्हाट इज एफिशिएंसी, एफिशिएंसी ऑफ इंजन, सिमिलरली वी हैव एफिशिएंसी ऑफ रेफ्रिजरेटर, तो हम लोग बोलते हैं सीओपी। क्या उसको बोलते हैं हम लोग? कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। क्या उसको बोलते हैं हम लोग? तो बताओ एक एसी अच्छा कब रहेगा? सुनो, अंदर से हीट ज्यादा निकालना चाहिए, ठंडा होना चाहिए अपने को, तो क्यूसी और डब्ल्यू का डायरेक्ट रिलेशन। अरे हाँ कि नहीं? क्यूसी मतलब क्या? हीट फ्रॉम कोल्ड रिजर्वर। अरे हाँ कि नहीं? अरे यहाँ से हीट निकल रहा है, वहां हीट फेंक रहा है। मैं बोलता हूँ दो कंडीशन हो, एक एसी क्या करता है 500 जूल निकालता है, दूसरा 1000 जूल निकालता है, कौन सा अच्छा है? क्यों भाई? जितना हीट निकाले तो ठंडा हो जाएगा ना। अच्छा और एक बात, और काम कम करना चाहिए, कम काम में ज्यादा हीट निकालना चाहिए, बराबर ना? तो अज्यूम कि तूने एसी लिया, वो बहुत काम कर रहा है, मतलब क्या? ज्यादा बिल भी खाएगा। मेरा कहना क्या क्या होना चाहिए? काम कम तो बिल कम खाएगा, और हीट ज्यादा निकालना चाहिए। अच्छा, डब्ल्यू का फॉर्मूला क्या होता है? क्यू एच माइनस, ये होगा डब्ल्यू का, सॉरी डब्ल्यू बोल रहा है क्या? डब्ल्यू नहीं है, ये है सी ओ पी, के का फॉर्मूला है, कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। याद आ रहा है कुछ? उसमें क्या था भाई? एफिशिएंसी था, उसमें काम ज्यादा क्यू एच कम, इसमें काम कम क्यूसी ज्यादा, क्यूसी ज्यादा, क्यू एच नहीं, क्यूसी ज्यादा। ज्यादा हीट निकालना चाहिए, काम कम करना चाहिए। इंजन में ज्यादा हीट नहीं, कम हीट लेना चाहिए और काम ज्यादा करना चाहिए। समझ में आ रहा है? तो क्या बोलते हैं? कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। क्या उसको बोलते हैं हम लोग? या तो कुछ डाउट है तो पूछ लो, पक्का समझा? ठीक, तो जरा पार्ट देख लेते हैं हम लोग। चलो कौन बताएगा अगर ज्यादा वर्किंग? अच्छा तू बताओ चार कंपोनेंट कौन से? चार कंपोनेंट, जोर से बोल जरा। इवेपोरेटर कॉइल, ओके, और अच्छा, पहले से इवेपोरेटर अंदर की बाहर? इवेपोरेटर कॉइल फ्रिज के अंदर, कंडेंसर कॉइल फ्रिज के बाहर। फर्स्ट प्रोसेस क्या होता है पहले प्रोसेस में? कौन बताएगा? बता चल श्लोक, आराम से बताना। एक्सपांशन वाल्व, वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है। अच्छा, it is called as adiabatic expansion because there is no heat exchange. सेकेंड बताएगा? और चलो आता है अपने को, अभी की है। हाँ बोल चल। बराबर, मैं नाम ठीक है, पहला सेकंड वाले जाओ। कहाँ से पास हो रहा है वो? तो क्या होगा, ठंडा होगा कि गर्म होगा? कौन? फूड गर्म है, बराबर। और वो ये कैसा है, रेफ्रिजरेंट कैसा है? ठंडा है। अच्छा, गैस का गैस ही रहेगा। आगे फिर आता है मेन पार्ट, क्या भाई? कंप्रेसर। बताओ कौन बताया कंप्रेसर में क्या होता है? बता ऋषिक चल। बराबर, हॉट रॉड, इट इज कॉल्ड एडियाबैटिक कंप्रेसर। एंड लास्ट वन, अभी भाई अंदर बाहर पहुंच गए हम लोग, मेरे पास हीट प्रेजेंट है, उसको फेंकना है मेरे को, किसमें? एटमोस्फेयर में। तो क्या होगा? हीट एक्सचेंज होगा, हीट रिजेक्शन होगा, और वो लिक्विड का लिक्विड ही रह जाएगा। ठीक है, ठीक है, ओके। और का कोड जाएगा, बराबर। ये देखो इसका डेफिनेशन, रेफ्रिजरेशन का ये डायग्राम बना के रखो, ये चार स्टेप है उसके, ठीक है? इतना लिख लो पहले, ठीक है? और सुनो, ये प्रोसेस के पहले ना एक डायग्राम देखो, पेज 99 करो, 99, पेज 99 का सेकंड डायग्राम दिख रहा है? वो डायग्राम बनाने का इसके पहले, इसके पहले स्टेप्स के, ठीक है? चल जूम करूँ? हाँ हाँ हाँ, ये देख यहाँ से, बस।
ठीक है, क्या होता है सिंपल, इट इज सिमिलर टू रेफ्रिजरेटर। अब सुनो, अगर किसी ने पूछा व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन अ रेफ्रिजरेटर एयर कंडीशनर, क्या डिफरेंस है, देखो पहला क्या लिखा है, एयर कंडीशनर कूल्स डाउन लार्ज वॉल्यूम एज कंपेयर टू रेफ्रिजरेटर। एसी कहाँ लगा होता है, बड़े जगह पे, तो वॉल्यूम क्या होगा उसका ज्यादा होगा। सेकेंड, इवेपोरेटर कॉइल्स आर इनसाइड द रूम एंड कंडेंसर इज आउटसाइड द रूम। ये सिमिलैरिटी है, ये डिफरेंस है, कैसा है, सिमिलैरिटी, ठीक है। अच्छा एक और होता है हीट पंप। अपना हीट पंप क्या है, अभी अपने इधर गर्मी है तो अपने को एसी चाहिए ना, यूरोप में क्या है, वहाँ पे गर्मी चाहिए, क्या करेंगे उसमें, सिर्फ क्या करने का, तो उल्टा लगा देने का बस। अपने इधर क्या था, इवेपोरेटर कॉइल अंदर, कंडेंसर कॉइल बाहर, उल्टा कर दो, कंडेंसर अंदर, इवेपोरेटर बाहर। कभी जाओ जहाँ पे ना कंप्रेसर लगा, कंप्रेसर वहाँ पे खड़े खड़े रहो, थोड़ा गर्म लगेगा वहाँ पे। क्यों, बस कंडेंसर हीट को फेंक रहा है ना बाहर, तो क्या करेंगे, सिर्फ कंडेंसर को अंदर लगा देने का और इवेपोरेटर को बाहर लगा देने का, तो क्या हो जाएगा वो, इट विल बिकम अ हीट पंप। क्या बन जाएगा वो, तो पढ़ लो, इट इज अ डिवाइस विच इज यूज टू हीट अ बिल्डिंग और अ सिमिलर लार्ज स्ट्रक्चर। यहाँ पे क्या होता है भाई, इवेपोरेटर कहाँ पे होता है, बाहर, और कंडेंसर होता है अंदर होता है, तो अंदर गर्मी होगी, होता है अंदर, यहाँ पे कहाँ होता है, वो हीट नहीं होता है, सुन बता रहा हूँ, वो सिर्फ गर्म हवा छोड़ता है, गर्म हवा छोड़ता है बस वो। क्या क्या, नहीं 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 नहीं, वो बाहर गर्म ही होगा, एम्बियंट से कम छोड़ेगा रे वो, एम्बियंट से कम, एम्बियंट से ज्यादा। वहां पे पहले से माइनस में टेम्परेचर है, यूरोप में क्या है भाई, माइनस या फिर 5 है, 4 है, तो वहां पे पहले टेम्परेचर ठंडा है, उससे गर्म करके देगा वो, ठीक है। अच्छा नाउ सुनो अभी एकदम इजी पार्ट, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स। अब सुनो क्या है ये, बहुत इजी है, अब तो जो पढ़ा है ना हम लोगों ने उसी का लॉ बनाने का। तो मतलब मुझे बताओ, इंजन में ऊपर से हीट आया, वर्क किया, तो कहाँ पे का हीट, ठीक है, तो क्या बोल रहा हूँ मैं, क्या ऐसा पॉसिबल है कि मैंने ऊपर से 100 जूल हीट लिया और पूरा हीट को मैंने वर्क बना दिया, पॉसिबल है क्या, नहीं। पॉसिबल क्या होता है, ऊपर से 100 जूल लिया, 50 जूल काम किया, 50 जूल को फेंक दिया, अरे आगे नहीं, क्या पॉसिबल नहीं है, ऊपर से 100 जूल हीट लिया और पूरे 100 जूल का वर्क बनाया, जो पॉसिबल नहीं, ये अपना फर्स्ट लॉ है। क्या, इट इज इम्पॉसिबल टू एक्सट्रैक्ट a QH amount of heat and to do all work some amount of heat is given to the cold reservoir। मतलब क्या पॉसिबल नहीं, बताओ पॉसिबल क्या नहीं है, ऊपर से हीट लेना और पूरे हीट को वर्क करना, पॉसिबल है क्या, क्या पॉसिबल है, ऊपर से हीट लिया, कुछ काम किया, थोड़ा हीट कहाँ फेंकना पड़ेगा, सिंक में फेंकना ही पड़ेगा। दैट इज योर फर्स्ट फॉर्म ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स। क्या है ये, सेकेंड लॉ के दो फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म सेकेंड फॉर्म। सुनो और एक बात क्या है, फर्स्ट फॉर्म का और एक नाम है केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट, क्या नाम है उसका, सेकेंड फॉर्म का और एक नाम है क्लॉसिस स्टेटमेंट, क्या नाम है, तो सुनो क्या बोल रहा हूँ, सेकेंड लॉ है थर्मोडायनेमिक्स का, ये दो पार्ट, कौन से, एक फर्स्ट फॉर्म और एक, फर्स्ट फॉर्म के तीन नाम सुनो कौन से, फर्स्ट फॉर्म केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट, इंजन स्टेटमेंट, क्या बोला मैंने, फर्स्ट फॉर्म ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट, इंजन स्टेटमेंट, सेकेंड फॉर्म का, सेकेंड फॉर्म ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, क्लॉसिस स्टेटमेंट, रेफ्रिजरेटर स्टेटमेंट, याद रहेगा। पहले सिर्फ नाम चलो, छोड़ दो लॉ, छोड़ दो, लॉ क्या है बताओ, सेकेंड लॉ में कितने फॉर्म है भाई, फर्स्ट फॉर्म का नाम क्या है, और एक नाम क्या उसका, केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट, और एक नाम क्या है, इंजन स्टेटमेंट। उधर आ जाओ, सेकेंड फॉर्म का नाम क्या है, क्लॉसिस स्टेटमेंट या फिर रेफ्रिजरेटर स्टेटमेंट। अब जो तब पढ़ा है उसी को लॉ बनाने का है, मतलब क्या, वो क्या बोलता है कि भाई ऊपर से हीट लिया और पूरे हीट का काम करके दिया, पॉसिबल नहीं, क्या पॉसिबल है, थोड़ा हीट अपने को नीचे फेंकना पड़ेगा, कोई दिया देखो, पढ़ लेते, पढ़ जाओ जोर से पढ़। मतलब क्या, ऊपर से क्यूएच हीट लिया
और पूरा QH हीट का वर्क बनाना पॉसिबल है क्या? नहीं। क्या करना पड़ेगा? सम अमाउंट ऑफ हीट QC मस्ट बी एक्सॉर्टेड टू अ कोल्ड रिजर्वायर। थोड़ा अमाउंट को कहाँ पे फेंकना पड़ेगा? QC में फेंकना पड़ेगा। ये समझ में आ रहा है? जो पॉसिबल नहीं उसी को लॉ बना दो। क्या पॉसिबल नहीं है? ऊपर से QH हीट लिया और पूरा काम किया। क्या करना पड़ेगा? थोड़ा हीट को नीचे फेंकना पड़ेगा। ये समझा? सेकेंड फॉर्म देख लो। अब आ जाओ रेफ्रिजरेटर में। मुझे बताओ, हीट फ्लोज फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी। कैन हीट फ्लो फ्रॉम कोल्ड टू हॉट? कब फ्लो करता है? जब मैं काम करूंगा तभी। बराबर, यही लॉ है। देखो, इट इज नॉट पॉसिबल फॉर हीट टू फ्लो फ्रॉम कोल्डर बॉडी टू विदाउट डूइंग सम वर्क। मतलब बिना काम किए हीट कभी भी कोल्ड से हॉट फ्लो होने वाला है क्या? नहीं। बिना काम किए हॉट से कोल्ड फ्लो हो जाएगा, बट बिना काम किए कोल्ड से हॉट फ्लो करना पॉसिबल है क्या? नहीं। ये समझा? सेकेंड लॉ के दो फॉर्म बता। कौन से फॉर्म है? फर्स्ट फॉर्म और फर्स्ट फॉर्म का नाम क्या है? केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट। और एक नाम क्या है? एंजन स्टेटमेंट। सेकेंड फॉर्म का नाम क्या है? स्टेटमेंट या फिर रेफ्रिजरेटर स्टेटमेंट। ठीक है। पहला लॉ क्या बताता है? किसको याद है? किसको आ रहा है थोड़ा बहुत कि भाई इट इज? हाँ बोल, चल रुक जा। क्या कर रहा? थोड़ा बहुत हीट खाली फेंका लगना। इट इज इम्पॉसिबल टू अमाउंट अ QH अमाउंट ऑफ हीट फ्रॉम द हॉट रिजर्वायर एंड टू डू ऑल वर्क। सम अमाउंट ऑफ हीट इज गिवन टू द कोल्ड रिजर्वायर। सेकेंड लॉ तो याद है? हाँ बोल रुशिल। मतलब इट द हीट कैनॉट फ्लो फ्रॉम हॉट कोल्ड रिजर्वायर टू विदाउट डूइंग सम वर्क। समझा? इजी है? अच्छा, और टॉपिक बचा अपना कार्नोट इंजन एंड लास्ट स्टर्लिंग साइकिल। ठीक है, दो टॉपिक बचे। कार्नोट इंजन क्या होता है? अच्छा मुझे बताओ, ऊपर से 100 जूल हीट लिया और पूरा 100 जूल काम किया, पॉसिबल है क्या? अगर ऐसा पॉसिबल होता उसको हम लोग बोलते थे परफेक्ट इंजन। क्या उसको बोलते हैं हम लोग? कार्नोट क्या है सर? कार्नोट मतलब ऐसा इंजन जिसका एफिशिएंसी मैक्सिमम है। मतलब क्या? एग्जांपल सुनो, एक नॉर्मल इंजन है जो 100 जूल लेता है, 50 जूल काम करके देता है। एक होता है आइडल इंजन जो 100 जूल लेता है, 100 जूल काम करके देता है, जो पॉसिबल। और जो कार्नोट इंजन, ऐसा इंजन जो 100 जूल लेगा और मैक्सिमम 80 जूल काम करके देगा। उसमें लॉस होगा बट क्या होगा? कम होगा। एफिशिएंसी क्या रहेगा? मैक्सिमम। मतलब आई कैन सिंपली से कार्नोट इंजन इज द मोस्ट एफिशिएंट इंजन। इट इज नॉट अ परफेक्ट इंजन। क्या होता है वो? मोस्ट एफिशिएंट इंजन। मतलब क्या? सबसे ज्यादा काम वो करके देगा। कौन सा वाला इंजन? कार्नोट इंजन। समझ में आ रहा है? परफेक्ट इंजन डज नॉट एग्जिस्ट इन नेचर, कार्नोट इंजन एग्जिस्ट इन नेचर। याद रहेगा? क्या है कार्नोट? बताओ, कार्नोट इंजन क्या होता है? जो पूरा काम, पूरा नहीं, मोस्ट ऑफ द काम करके दे देगा तुम लोग को। ठीक है, 100 जूल आया ना तो 80 जूल काम करके देगा, 90 करके दे देगा, 100 नहीं करके देगा बट मैक्सिमम करके दे देगा। उसको बोलता हूं मैं कार्नोट इंजन। क्या उसको बोलता हूं मैं? अच्छा ठीक है। व्हाट इज अ, को याद है लॉ? दोनों लॉ अभी ऑफिसर कौन बताएगा मेरे को? लॉ फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, तो कोई बता? हाँ तो कोई बताओ। सांग सिर्फ फर्स्ट लॉ म्हणजे फर्स्ट फॉर्म। ये तीन नाव सांग पहले। केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट और इंजन स्टेटमेंट। तो और ही नाम है, इंजन लॉ भी नाम है उसका, इंजन लॉ। ठीक है, क्या था लॉ? याद है कुछ? बोल। क्या अगर थोड़ा फॉर हीट अपने को नीचे फेंकना पड़ेगा। इट इज, स्टेटमेंट क्या था उसका? इट इज इम्पॉसिबल टू एक्सट्रैक्ट QH अमाउंट ऑफ हीट फ्रॉम द and to do all work some amount of heat QC is given to the cold reservoir। चलो नेक्स्ट कौन बताएगा? ट्राई करशील? बता नाम है, तीन नाम बता, तीन नाम के थे उसके। सेकेंड फॉर्म ऑफ, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, या फिर ऑसिस स्टेटमेंट, या फिर बताओ क्या स्टेटमेंट था?
हीट कैन नॉट फ्लो फ्रॉम, हाँ बोल चल। तो बिना बिना काम किए मैं कभी भी कोल्डर से हॉट में फ्लो कर सकता हूँ क्या? नहीं। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट अभी क्या पढ़ा है हम लोगों ने? व्हाट इज कार्नोट इंजन? क्या होता है कार्नोट इंजन? ऐसा इंजन, इट इज द मोस्ट एफिशिएंट इंजन। परफेक्ट इंजन क्या होता है? जो पूरा, जो एग्जिस्ट नहीं करता है बट पूरा काम करके देता है। ये कौन सा इंजन? जो काम करके देगा बट थोड़ा कम करके देगा। ठीक है, अच्छा ये देखो साइकिल अभी अगेन सेम, ए से बी से सी से डी से। अब सुनो, एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए याद रखो, टू इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ एन इंजन ऑल द साइकिल्स ईदर इट मस्ट बी आइसोथर्मल और इट मस्ट बी एडियाबैटिक। क्या होना चाहिए वो? या एडियाबैटिक। तो तुमको याद रहेगा इंजन का कैसा था? दो थे आइसोकोरिक, बराबर ना, यहाँ पे वॉल्यूम कांस्टेंट था, और दो थे आइसोथर्मल, बराबर ना। क्या भैया किया यहाँ पे? दो आइसोथर्मल देखो, दिख रहे? ए और बी और सी और डी क्या आइसोथर्मल ही है। क्या किया मैंने? मैंने आइसोकोरिक को रिप्लेस किया एडियाबैटिक से। किसे रिप्लेस किया? तो क्या हो रहा है? ए से बी, क्या है? ए से बी प्रेशर कम हो रहा है, वॉल्यूम, सो इट इज कॉल्ड एज एक्सपांशन। और कौन सा एक्सपांशन? आइसोथर्मल। सर क्यों आइसोथर्मल? टेम्परेचर क्या है? कांस्टेंट है। देखो ना, टेम्परेचर लाइन सेम है, बराबर। अच्छा, ये देख लिया ना, अब इसको भी देख लो। सी से डी देखो, सी से डी प्रेशर बढ़ रहा है, वॉल्यूम क्या हो रहा है? कम हो रहा है। बट अगेन क्या, टेम्परेचर क्या है? कांस्टेंट है। उसको क्या बोलता हूं मैं? आइसोथर्मल कंप्रेशन। मतलब ऊपर और नीचे वाला क्या है? आइसोथर्मल कंप्रेशन और एक्सपांशन। जहाँ पे टेम्परेचर क्या रहेगा? कांस्टेंट, प्रेशर वॉल्यूम क्या होगा? चेंज होगा। टू गो फ्रॉम बी टू सी, बी टू सी वॉल्यूम बढ़ रहा है बट प्रेशर क्या हो रहा है? कम हो रहा है। अगेन इट इज एक्सपांशन, बट यहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट है क्या? तो यहाँ पे क्या कांस्टेंट है सर? हीट एक्सचेंज कांस्टेंट है। हीट एक्सचेंज नहीं है, वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं है। देख वॉल्यूम बढ़ रहा है, ग्राफ देख बराबर दिख रहा है, ग्राफ वॉल्यूम बढ़ रहा है, यहाँ पे वॉल्यूम कम हो रहा है। ये लेफ्ट में जा रहा है ना, तो वॉल्यूम कम, ये आ रहा है राइट में तो वॉल्यूम ज्यादा। और कौन सा वॉल्यूम है वो? एडियाबैटिक एक्सपांशन। क्यों एडियाबैटिक? यहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट है क्या? क्या कांस्टेंट है? क्या कांस्टेंट है? हीट एक्सचेंज नहीं हो रहा है, मतलब क्या? इट इज एडियाबैटिक एक्सपांशन, एडियाबैटिक कॉम्प्रेशन। समझा? तो वी हैव टू एक्सपांशन प्रोसेसेस एंड टू कॉम्प्रेशन प्रोसेस। समझा? अब सुनो, उसमें दो कौन से हैं? दो आइसोथर्मल और दो एडियाबैटिक। समझ में आया? तो फर्स्ट आइसोथर्मल एक्सपांशन, एडियाबैटिक एक्सपांशन, आइसोथर्मल कंप्रेशन, एडियाबैटिक कंप्रेशन। ये समझ में आ रहा है? दोनों में भी पहले दोनों एक्सपांशन, बाद दोनों कंप्रेशन, पर डिफरेंस क्या है? आइसोथर्मल और एडियाबैटिक। समझा? स्टेटमेंट है, मतलब वहां पे हीट एक्सचेंज नहीं होगा, सिर्फ कंप्रेस करेगा वो, ना सिस्टम हीट लेगा ना सिस्टम हीट देगा। ठीक है, और आइसोथर्मल में क्या होगा? वहां पे हीट एक्सचेंज होगा और टेम्परेचर क्या रहेगा? कांस्टेंट। ठीक है, ये देखो एक स्टर्लिंग साइकिल, स्टर्लिंग साइकिल, स्टर्लिंग साइकिल इट इज सेम एज योर हीट इंजन। तो दिख रहा है क्या? ए टू बी क्या है? एक्सपांशन, बट कौन सा एक्सपांशन? आइसोथर्मल एक्सपांशन। ये क्या है बताओ? आइसोकोरिक है, एडियाबैटिक नहीं है भाई, ये वॉल्यूम कांस्टेंट है। दिख रहा है क्या? ऐसा टेढ़ा है क्या वो? डिफरेंस में डिफरेंस समझो, ये देखो बताओ तुम लोग डिफरेंस। अगर ऐसा जाके ऐसा गया मतलब क्या? आइसोथर्मल, एडियाबैटिक। ऐसा जाके स्ट्रेट गया मतलब क्या? आइसोथर्मल, आइसोकोरिक। आइसोथर्मल एक्सपांशन, आइसोकोरिक, सुनो, हीट रिजेक्शन। देखो ना क्यों फेंक रहा है ना बाहर वो, टेम्परेचर कम हो रहा है। फिर अगेन आइसोथर्मल कंप्रेशन, आइसोकोरिक हीट एब्जॉर्प्शन। समझ में आ रहा है? सर इसमें और इनमें में फर्क क्या है फिर? याद रखो, दिस इज ओनली यूज्ड इन क्रायोजेनिक्स। तो मतलब क्या? क्रायोजेनिक मतलब देयर आर सम मेडिसिन विच रिक्वायर अ वेरी लो टेम्परेचर फॉर एग्जिस्ट। मालूम है ना? हैव यू सीन इंसुलिन? देखा इंसुलिन? इंसुलिन को फ्रिज में रखना पड़ता है, फ्रिज में। वो तो बहुत छोटा है, ठीक है। देयर आर मेडिसिन जो कैंसर, तो कैंसर के दे रिक्वायर वेरी लो टेम्परेचर, एंड दैट टेम्परेचर कैन बी अचीव यूजिंग व्हाट? स्टर्लिंग साइकिल। याद रखो, इसका मेन यूज क्या है? किसी ने पूछा
विच साइकिल इज यूज फॉर क्रायोजेनिक्स, तो क्या रहेगा? स्टर्लिंग साइकिल। बोर्ड में आ चुके हैं तो बता देता हूँ मैं ही दे, बाकी पूरा सेम है, चेक करो तो देखो नाम देख लो। पहला कौन सा है? द फर्स्ट प्रोसेस इज आइसोथर्मल एक्सपांशन, फिर आइसोकोरिक प्रोसेस, फिर कॉम्प्रेशन और फिर आइसोकोरिक हीट एब्जॉर्प्शन। कुछ भी डाउट है? चैप्टर खत्म हो गया। कहाँ से मिला तुम लोगों को? यहाँ से ना?